बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम दो नुकात पे बात करेंगे। एक तो सदारती निज़ाम या पार्लियामेंट्री सिस्टम हुकूमत चलाने का, और दूसरा ये कि वक्तन फ़क्तन फिर अफवाहें उठ रही हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है या लगाया जा रहा है। ये हमारा मीडिया भी एक अजीब चीज़ है। आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो तकरीबन हर रोज़ एक पेशीन गोई की जाती थी कि यह हुकूमत मार्च के महीने में जा रही है, फौज इनको हटा रही है, यह हुकूमत अब सितंबर में चली जाएगी, यह हुकूमत दिसंबर में चली जाएगी। लेकिन आपने देखा कि कोई भी हुकूमत नहीं गई। पहली बात यह ज़हन में रखिए कि अफवाज पाकिस्तान बारहा कह चुकी हैं कि हम मुकम्मल तौर पे जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, जमहूरी निज़ाम को। लेकिन जमहूरी निज़ाम ठीक करना पाकिस्तान के अवाम का काम है। आज जमहूरियत नहीं है, इसलिए कि एक इलेक्शन ज़रूर होता है लेकिन उसके बाद ख़ानदान काबिज़ हैं और वो फिर अपने ही ख़ानदान के लिए काम करते रहते हैं। नतीजा ये कि जमहूरियत जो है वो काम कर नहीं रही, और उसमें नेचुरली करप्शन भी है, अकरबा परवरी है, वो तमाम बुराइयां जो नहीं होनी चाहिए वो मौजूद हैं। मायूसी होती है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अफवाज पाकिस्तान कतन इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाएंगी जिससे कि यह सफर जो चल रहा है इसमें कोई रुकावट आए। दूसरी बात है सदारती निज़ाम का। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमारे अदालत ने यह फैसला किया कि सदारती निज़ाम का जो नारा लगा हुआ है उसमें ख़ास तौर पे अहमद कसूरी साहब चूँकि अदालत में गए थे और उन्होंने कहा था कि अदालत हुक्म दे कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज किया जाए, लिहाजा अदालत ने कहा कि नहीं, ये हम खारिज करते हैं, ये कबूल नहीं, ये काबिल समात नहीं है, आपका केस सुना गया लेकिन बहरसूरत वो खारिज कर दी गई दरखास्त। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि कसूरी साहब गए क्यों, क्योंकि ये अदालत का काम तो है नहीं। हमारे मुल्क में एक पार्लियामेंट मौजूद है, ये पार्लियामेंट का काम है कि वो फैसला करे अवाम की उम्मीदों के मुताबिक कि आपने अपना कौन सा सिस्टम रखना है। लेकिन इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सदारती निज़ाम क्यों? मसलन अमेरिका में सदारती निज़ाम है और एक सदर इलेक्शन लड़के वो इलेक्ट जब हो जाता है फिर उसकी सवाबदीद पे है, वो टेक्नोक्रेट्स में से, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स में से, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स में से वो अपने वुज़रा का एक टीम चुन लेता है और उस टीम से अपना काम चलाता है। ताकत का वो एक महवर, एक मरकज ताकत का वो बन जाता है और फिर उसके लिए आसान हो जाता है काम को चलाना। वो उसके हुक्म पे चलता है और वो बिल्कुल जो भी चाहे वो कर सकता है, जो उसके इख्तियारात हैं उसमें रहते हुए। और इख्तियारात चूंकि आइन में डिफाइंड होते हैं इसलिए मुश्किल नहीं होती, वो अपने इख्तियारात के मुताबिक वो फैसला करता है और जहां उसको अप्रूवल की जरूरत होती है कांग्रेस की, वो जाके वहां पे उनसे अप्रूवल ले लेता है। लेकिन अपने इख्तियारात सदर होने की वजह से बहुत ज्यादा है उसके पास। शायद लोगों ने यह समझा कि यहां पे प्रोसेस मुश्किल है क्योंकि आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है या ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो उसकी मुद्दत थोड़ी होती है, 3 महीने के बाद वो जो ऑर्डिनेंस है वो टाइम बार हो जाता है, खत्म हो जाता है। नतीजा ये कि आपको फिर पार्लियामेंट के पास ही जाना है और पार्लियामेंट में चूंकि बहस मुबासा और मुखालफत और चीजें चलती नहीं, तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। अगर हम मुआवजा करें तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री निज़ाम में फिर भी कोई जान है, फिर भी किसी के इख्तियारात के ऊपर कोई चेक है, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जहां एक वजीर आजम फैसला करे तो उससे पूछा जा सकता है, उसके फैसले को पार्लियामेंट जो है वो डिबेट कर सकती है, चैलेंज कर सकती है। लेकिन सदारती निज़ाम में तो वो उस एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी आपका इलेक्ट जो हुआ वो ठीक इलेक्ट ना हुआ, हमने देखा हमारे अपने इलेक्शंस में बेशुमार लोग ऐसे इलेक्ट होकर पार्लियामेंट्स में चले जाते हैं जो कि वहां हकीकतन बैठने के अहल नहीं होते, या उनकी अगर आप 5 साल वहां पे उनकी हाजिरी देखें तो उसमें उन्होंने एक
एक जर्रा भर बराबर भी वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं की होती। तो वो सदर अगर उस किस्म का आ जाए कोई जो काम ना जानता हो, लेकिन वो किसी वजह से इलेक्ट हो जाए, 5 साल वहां बैठा रहे, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर कोई कब्जा ग्रुप में से कोई आदमी इलेक्शन जीत लेता है, कब्जा ग्रुप के पास पैसा बहुत होता है और वो सदर मुल्क का बन जाता है, तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि उसके इख्तियारात होंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर थे, तो आप देखिए कि कितने मुल्कों के साथ वो मसाइल खड़ा कर गए, इसलिए कि उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो खत्म कर दिए। आज आने वाली हुकूमत जो है वो कभी रशिया से ये वेपन कंट्रोल सिस्टम उस एग्रीमेंट्स के ऊपर बात कर रही है, ईरान के साथ न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम है उसको एलिमिनेट करने के ऊपर बात हो रही है, और आज कोई ईरान के साथ 2 साल गुजर चुके, 2-3 साल गुजर चुके, कोई एग्रीमेंट नहीं है उसके साथ, और एक कोराम मचा हुआ है। उससे पहले ओबामा एक अच्छा आदमी था, उसने काफी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह, सीरियस आदमी था, उसने एग्रीमेंट्स वगैरह किए जो इन प्लेस थे, लेकिन आके तो डोनाल्ड ट्रंप ने तहस नहस कर दिया सारा कुछ। दुनिया पूरी का अमन जो है वो दांव पे लग गया। अफगान तालिबान के साथ बैठ के उसने बातचीत की, उन्होंने एग्रीमेंट किया। आज उस एग्रीमेंट को अमेरिका में बैठ के कोस रहे हैं। वो कहते हैं जो इस एग्रीमेंट की वजह से अफगान गवर्नमेंट का मोराल बड़ा खराब हो गया और अफगान फौज का मोराल खराब हो गया, सारा कुछ तबाह हो गया। वो सब इल्जामात उधर जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सदर का निज़ाम अच्छा हो सकता है अगर कोई सदर बहुत अच्छा आ जाए, सदर का निज़ाम खराब हो सकता है अगर एक खराब आदमी आ जाए, एक आदमी गलत आ जाए और वो सारा सिस्टम। असल में हकीकत यह है कि सिस्टम कोई भी बुरा नहीं, चलाने वाले जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें चेक किए हैं, चेक वजीर आजम की ताकत के ऊपर, उसके इख्तियारात के ऊपर एक चेक भी मौजूद है। इस सिस्टम में कमजोरियां हैं, बुराई है कि जी वो स्लो है, प्रोसेस आसानी से चलता नहीं है, आप फैसला करें तो फैसले इतनी आसानी से आगे बढ़ते नहीं हैं। लेकिन इसमें भी तो हमारा कसूर है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं और गलत लोगों को इलेक्ट करके आगे भेज दें तो वो सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं। आप पार्लियामेंट में देख लें कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में, प्रोसीजर में उठ के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको बेशुमार ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ एक स्टेटस एंजॉय करते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने 5 साल में उन्होंने कभी खांसी भी करके नहीं वहां देखी होगी। क्या पार्लियामेंट में जाने के लिए लोगों के ऊपर कुछ कोई मयार नहीं मुकर्रर होना चाहिए? आप किसी जगह पे एक ऑफिसर लेते हैं, सीएसएस का इम्तहान दे, वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई जाए, उसकी क्वालिफिकेशन होती है। यहां कानून बनाने हैं आपने बैठ के पार्लियामेंट में, तो उसकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं। तरीकाकार यह है कि अवाम उस वक्त पे आके जिसको जी चाहा वोट दे दिया, जिसने खर्चा किया बिरयानियों पे और कोका कोला की बॉटल्स पे, उसको वोट दे दिया, बाद में मुल्क भुगतता रहता है। वरना उस सिस्टम में क्या खराबी है? अगर पार्लियामेंट में आप सूझबूझ वाले समझदार ऐसे पढ़े लिखे लोग भेजें जो जाके वहां पे एक इल्मी बहस करें, एक ऐसी बहस करें जो आपके मफादात और मुल्क के मफादात के बारे में बेहतर हो, तो उससे बेहतर तो चीज कोई नहीं। क्योंकि पार्लियामेंट आपकी एक बहुत बड़ी अक्ल और सूझबूझ का एक जखीरा आपके पास आ जाता है। लिहाजा कवानीन बनाने आपके लिए मुश्किल नहीं रहते। अगर आप इस लिहाज से उसको देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कहीं बेहतर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बहस से अभी हमें निकल आना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, सिस्टम खराब हम खुद करते हैं, हमारे लोग करते हैं। लिहाजा यह जरूरी है कि आप इलेक्शन में उस वक्त अपनी चॉइसेस दुरुस्त रखें। अगर उस वक्त आपकी कंसिडरेशंस कुछ और हों और बाद में फिर आप महंगाई के लिए रोते रहें, बाद में आप लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स में रोते रहें, मुल्क में तहफ़्फ़ुज़, कारोबार, इकॉनमी, हर चीज आपको फिर गलत नजर आए, तो फिर कसूरवार आप हैं। आप अगर फैसला कर लें कि आपने अपने मुल्क में सिर्फ 2 खानदानों को पालना है और आपने उसकी गुलामी करके
एक गुलामाना जिंदगी बसर करनी है तो फिर आपका हक बनता है कि आप तकलीफ उठाएं, फिर आपको धक्के खाने चाहिए, फिर आपको महंगाई भी देखनी चाहिए, हर मुसीबत आपको उठानी चाहिए, क्योंकि आपने खुद गलत एक चॉइस रखी है। 22 करोड़ लोगों में क्या ये मुश्किल है कि आप किसी अच्छे सूझबूझ वाले आदमी या ऐसे इंसान को जिसके पल्ले पैसा ना हो लेकिन वो मुखलिस हो, उसके पल्ले और कुछ ना हो लेकिन तालीम हो, वो कम से कम जानता हो सब कुछ कि उसने फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है, मुल्क के लिए तरक्याती मामलात कैसे आगे लेके जाने हैं, अवाम की फलाह बहबूद के बारे में उसको मॉडल समझ में हो, पता हो, दुनिया देखी हो, तो वो कोई फैसले कर सके। आप उसकी बजाय अगर अपने गुलामाना ज़हनियत से वो एक दो खानदानों में से लोग चुन लेंगे तो फिर आपका कसूर है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सिस्टम की बहस में नहीं, जो सिस्टम हमारे पास है इसको बेहतर करने की तरफ सोचना चाहिए। सिस्टम बुरा नहीं, इसमें अच्छे बुरे लोग आ जाते हैं, इसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हमारी अगर 47 से हम तारीख लेके आज दिन तक तो बड़े बड़े जबरदस्त पार्लियामेंटेरियन गुजरे हैं, आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप बेशुमार देखेंगे कि जिन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के 5 साल खामोशी इख्तियार किए रखी, क्या उनका हक बनता है कि उनको दोबारा इलेक्ट करके यहां भेजा जाए? तो इसलिए इस बहस से बाहर आके अपनी इस्लाह कीजिए, जहां आप अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करते हुए अच्छे लोगों को, लीडर्स को, जो उनकी खानदानी वाबस्तगी से हट के आप उनको इलेक्ट करें, आगे भेजें पार्लियामेंट में। आप देखेंगे कि आपका मुल्क कितना अच्छा चलता है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।